और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण के लिए कल मतदान होगा और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए रांची से हमारी सहयोगी रुचि जुड़ गई हैं। देखिए रुचि, झारखंड में भी कल 3 सीटों पर मतदान होने हैं और चुनाव आयोग की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। क्या तस्वीरें, क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है चुनाव को लेकर? हाँ बिल्कुल शिखा, देखिए लगभग तैयारी पूरी कर ली गई है और कल अंतिम चरण है। इसके लिए चुनाव आयोग के तरफ से कहें तो तैयारी लगभग सभी मतदान केंद्रों के लिए जो मतदान कर्मी है या जो वहां की सुरक्षा व्यवस्था कर सकते हैं वो पुख्ता कर लिए गए हैं, कहीं से कोई चूक ना रहे। इसके लिए दावा है इलेक्शन कमीशन का कि हमारी तैयारी जो है लगभग पूरी है। तो ऐसे में देखिए झारखंड की कल जो 3 सीटें हैं वो काफी अहम है। एक गोड्डा की बात, गोड्डा, दुमका और राजमहल की जो सीट है, जिसमें कि दमखम पार्टी के नेताओं ने, अगर राजनीति की बात की जाए तो झारखंड की जो राजनीति है वो संथाल में शिफ्ट हो गई थी, यानी संथाल परगना में शिफ्ट हो गई थी और संथाल की 3 सीटें काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कई राजनीतिक पार्टियों की साख जो है वो दाव पर लगी है, प्रतिष्ठा दाव पर है और ऐसे में पूरा प्रयास किया गया है, चाहे वो इंडिया गठबंधन की तरफ से हो या एनडीए की तरफ से हो, ये पूरा प्रयास है कि कैसे हम तीनों सीटों पर अपना कब्जा जो है वो कर सके। गोड्डा की बात कर लेते हैं। गोड्डा में सांसद निशिकांत दुबे, जो पहले 2019 में भी उनकी जीत हुई थी, वो उन्हें इस बार भी उन पर भरोसा जताया गया है। और दूसरी ओर उनके अगेंस्ट में कहे तो प्रदीप यादव जो कांग्रेस के विधायक हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी हैं, दोनों तरफ से दमखम लगाया गया है। हालांकि एक जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक झा भी सामने आए थे, हालांकि वो आगे नहीं बढ़ पाए, कहीं त्रुटि की वजह से उनका नाम आगे नहीं जा पाया। तो ऐसे में कह सकते हैं कि टक्कर जो है वो कांटे की दिख रही है। दूसरे सीट की बात कर लेते हैं, दुमका की, यानी कि दुमका से भी सोरेन परिवार से ही जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी हैं, यानी कि बीजेपी से वो कैंडिडेट हैं, एनडीए की तरफ से प्रत्याशी हैं और एनडीए का इस बार पूरा प्रयास है कि जैसे उन्होंने सीता सोरेन को अपने पाले में लेकर के और बतौर प्रत्याशी मैदान में उतारा। हालांकि दूसरी ओर नलिन सोरेन है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं और इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी हैं। तो चुनावी प्रचार प्रसार में या जनसभा में कहीं से कोई कमी नहीं रही, जमकर प्रचार प्रसार किए गए, अलग अलग दावे जो हैं वादे किए गए। तीसरी सीट की बात कर लेते हैं, राजमहल की, यानी कि राजमहल से विजय हांसदा, जो कि 2019 में भी उनका कब्जा रहा था उस सीट पर और इस बार भी वही प्रत्याशी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से, यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी हैं और एनडीए की तरफ से प्रत्याशी जो है वो ताला मरांडी है। लेकिन यहाँ का मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक रहे लोविन हेम्ब्रम भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में वोट जो है वो कहीं ना कहीं लोविन जो है वो विजय हांसदा का वोट बिगाड़ने में कुछ हद तक कामयाब हो सकते हैं। तो ऐसे में तीनों सीटें जो हैं वो काफी इंटरेस्टिंग दिख रही हैं, काफी रोचक दिख रही हैं। दमखम लगाया गया है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से और मुद्दे जो है, देखिए अलग अलग मुद्दा था। एक तरफ एनडीए का मुद्दा जो था वो बढ़ता भ्रष्टाचार था, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं इस बार बीजेपी की तरफ से वो उठाते हुए नहीं देखा गया। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, राजद हो, उन्होंने यहाँ के स्थानीय मुद्दे को खूब सामने लाया। चाहे वो सरना धर्म कोड की बात हो, 1932 आधारित स्थानीयता का मुद्दा हो, केंद्र सरकार पर यह आरोप लगे कि सौतेला व्यवहार किया गया। तो ऐसे में कह सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जेल जाना, इन मुद्दों को लेकर के जो है इंडिया गठबंधन काफी मुखर दिखी और कई जगहों पर जो जनसभाएं हुई वहां पर यह कहते हुए नहीं थकी, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी जो है बतौर स्टार प्रचारक कई जगहों पर जनसभाएं आयोजित की गई। दूसरी ओर एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, कई बड़े नेता। बिल्कुल रुचि, दोबारा लौटेंगे आपके पास और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए पटना से हमारे सहयोगी आशुतोष भी जुड़ गए हैं। देखिए आशुतोष, लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण के लिए कल मतदान होने हैं और पूरी तैयारियां व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर तापमान की बात की जाए तो लगातार पारा भी चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में क्या कुछ खास व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए की गई है? नहीं बिल्कुल, और अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर ज्यादा नहीं दिख रहा है। 39 डिग्री, 41 डिग्री, 42 डिग्री इस तरह का टेम्परेचर दिख रहा है, लेकिन जो पटना में फीलिंग है वो 57 डिग्री महसूस हो रही है। और सबसे खास बात यह है कि इस तरह की गर्मी अभी के मौसम में, खासतौर से मई के मौसम में लोगों ने महसूस नहीं की थी।
और हम तस्वीर कहेंगे कि कृपया दिखाते रहें। और इस तरह की गर्मी को लेकर के चुनाव आयोग भी चिंतित है और जिला प्रशासन भी चिंतित है, क्योंकि मुख्य जिला निर्वाचन पदाधिकारी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जितने भी बूथ हैं वहां पर कम से कम शेड की व्यवस्था हो और पानी की व्यवस्था हो, क्योंकि निर्वाचन विभाग की तरफ से ये बिल्कुल कहा गया है कि गर्मी चूंकि बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो ऐसे में लोगों के पास ज़्यादा विकल्प नहीं है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा छाया मिल सके ये ख्याल रखना है। और साथ ही साथ अगर कोई शख्स अपने घर से गाड़ियों से बूथ तक पहुंचना चाहता है तो उसे किसी भी सूरत में रोका न जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और गाड़ी से लोग अपने बूथ तक पहुंच सकते हैं, इसकी इजाज़त है। लेकिन किसी दूसरे को उस गाड़ी में बैठाने की इजाज़त नहीं होगी और बेवजह इधर उधर मूव करने की इजाज़त नहीं होगी। तो चुनाव आयोग ये कोशिश कर रहा है कि कम से कम पटना जिला में ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग प्रतिशत हो। आमतौर पर माना जाता है कि 50%, चूँकि जो चुनाव का ट्रेंड रहा वो ट्रेंड बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है उस ट्रेंड को, और पिछले बार की तुलना में वोटिंग प्रतिशत में कमी आई है। अब आखिरी चरण है और आखिरी चरण में चुनाव आयोग ये चाहता है कि कुछ बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिले, वोटिंग प्रतिशत बढ़े, और इसके लिए ये कोशिश भी की जा रही है। अब खास तौर से पटना की बात करें तो बड़े पैमाने पर वोटरों को रिझाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए गए, बहुत सारी नुक्कड़ नाटक हुआ और बहुत सारे अवेयरनेस को लेकर के बहुत सारे अभियान चलाए गए, कैंपेन चलाए गए। हालांकि उसका कितना असर होगा, कितना इम्पैक्ट होगा वो अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर मौसम की बात करें तो कल की तुलना में थोड़ी राहत ज़रूर मौसम ने दी है, और अगर थोड़ी सी और राहत मिलती है तो मतदान केंद्रों तक जो वोटर हैं वो बिल्कुल पहुंचेंगे, और तो ये एक राहत की खबर हो सकती है, सुकून की खबर हो सकती है। लेकिन फिलहाल ये मानकर चला जा रहा है कि भीषण गर्मी के बीच में वोटिंग करना है और वोटिंग करवाना भी है, तो ये चुनौती दोनों के तरफ से है। वोटरों के लिए भी ये चुनौती है और जो मतदान कर्मी हैं जिन्हें वोटिंग करवानी है उनके लिए भी चुनौती है कि किस तरह से गर्मी को झेलते हुए वो लोग यहाँ पर वोटरों को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी तादाद में बेहतर सुविधा मतदान केंद्रों पर बिना किसी परेशानी के दिलवा सके। तो ये चुनौती दोनों तरफ से है और 1 तारीख का इंतजार सबको था। 1 तारीख का समय आ चुका है और डिस्पैच सेंटर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। हम वो भी तस्वीर दिखाएंगे जब पटना में लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे और मतदान केंद्रों तक पहुंचकर वोटिंग करेंगे। तो उसके लिए अभी थोड़ा सा समय है, कल का दिन बचा है, कल पूरे दिन की तस्वीर हम लोग दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी ईवीएम जो डिस्पैच हो रहे हैं, सेंटरों तक पहुंच रहे हैं, बूथ तक पहुंचेंगे, उन तस्वीरों को हम शेयर कर रहे हैं। जी बिल्कुल आशुतोष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और रुचि, आपका रुख करेंगे। देखिए जिस तरीके से चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी है, ऐसे में जो गर्मी का पारा है वो भी लगातार चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जनजीवन जो है वो पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो चला है। ऐसे में क्या कुछ खास व्यवस्थाएं मतदाताओं के लिए की गई है मतदान केंद्रों पर? हाँ बिल्कुल, देखिए शिखा, मतदान केंद्र पर जो व्यवस्थाएं हैं, यानी कि इससे पहले भी भीषण गर्मी और प्रचंड गर्मी का सामना जो है वो मतदाताओं को भी करना पड़ा है और मतदान कर्मी को भी। लेकिन पिछले 1-2 दिनों से जो गर्मी है वो प्रचंड पर है, यानी कि कहीं कहीं तो 45 डिग्री से ऊपर पारा है। और ऐसे में मतदान कर्मियों को अहले सुबह से आकर के कतारबद्ध होना, और कहीं तो व्यवस्थाएं ये देखने को मिलती हैं कि कतारबद्ध है, धूप में खड़े हैं। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन के तरफ से वहां पेयजल की व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित की गई है, और कैसे जो सीनियर सिटीजन हो उनके लिए व्हीकल्स हो या फिर दिव्यांग जन हो उनके लिए जो है व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। तो ऐसे में कहीं से कोई चूक ना रहे, व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त रहे। लेकिन फिर भी इस प्रचंड गर्मी को देखते हुए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की जो चिंता है यानी वो बढ़ी है। और चूंकि मतदान प्रतिशत जो है, हालांकि झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड में मतदान प्रतिशत ठीक ठाक रहा है,
पिछले बार जो चुनाव हुए थे उसमें जो जितने मतदान हुए थे उससे कहीं बढ़ करके और मतदान जो है इस बार देखने को मिल रहा है। तो जागरूकता कहीं ना कहीं लोगों में दिखी है, लेकिन ये जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है उसमें उनके लिए चुनौती ये हो जा रही है कि ऐसे में वो बाहर निकलें और बाहर निकल करके और मतदान करे, उसके बाद जो है जलपान करे। तो ऐसे में देखना होगा कि मतदाता जो हैं वो बूथ तक पहुंच पाते हैं और उनके लिए वहां पर क्या व्यवस्थाएं रहती हैं। चूंकि पिछली बार देखने को मिला था कि वहां पर व्यवस्थाओं की कमी थी, कई ऐसे बूथ थे जहां पर वो व्यवस्था नहीं थी, पेयजल की व्यवस्था नहीं थी। बिल्कुल रुचि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।